नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ब्रांड न्यू चैनल टेकी डिजायर पर, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वो भी फुल देशी भाषा में। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डर एआई की शॉकिंग कहानी के बारे में, जो कभी 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी थी, जो अब बैंकरप्ट होकर शून्य हो चुकी है। तो आखिर क्या ये था कहानी पूरी? क्या ये एक एआई का झूठ था या कुछ और, या उससे कुछ एक बड़ी कुछ और पीछे एक बात छुपी हुई है? तो आइए इस वीडियो में हम पूरी जानने की कोशिश करते हैं। बट इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिल्डर एआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। फाउंडर थे सचिन देव, एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर। उनका प्रॉमिस था कि एआई से ऐप बनाना उतना ही ईजी होगा जैसे कि एक ऐप फूड डिलीवरी ऐप से खाने का ऑर्डर करना, सिंपल। बट क्या ये सच था? उनकी एआई असिस्टेंट नताशा बिना कोडिंग से ऐप बना सकती थी, ये उनका दावा था। लेकिन इस आइडिया से बहुत लोग प्रभावित थे उस वक्त, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्ट बैंक जैसे बिग इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी करा था। कंपनी ने 445 मिलियन डॉलर का एक फंड जुटाया था, जिससे उनकी वैल्यूएशन पहुंच गई थी 1.5 बिलियन डॉलर। काफ़ी ड्रीमी लगता है, राइट? लेकिन क्या ये सच था? आइए और डिटेल में समझते हैं। 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शॉकिंग खुलासा किया इस कंपनी के बारे में। बिल्डर एआई की जो एआई नताशा थी, वो एक्चुअल एआई थी ही नहीं। इसके पीछे एक बैकएंड टीम बैठती थी, 700 इंजीनियर की, वो भी इंडिया में, जो मैनुअली कोड लिखा करते थे। एक्स एम्प्लॉय ने कहा था कि टेक सिर्फ स्मोक एंड मिरर्स थी। एक एम्प्लॉय ने तो 5 मिलियन डॉलर का लॉसूट भी फाइल कर रखा है कंपनी के खिलाफ। लेकिन ये सब स्कैम ही काफ़ी नहीं था, सिर्फ एक कंपनी को एक बंद करने के कारण नहीं था, उसके और भी बहुत कुछ थे। चलिए और डिटेल समझते हैं। अब आता है रियल ट्विस्ट। बिल्डर एआई का पतन फेक एआई से नहीं बल्कि फेक रेवेन्यू से भी हुआ है। 2025 के ऑडिट में पता चला कि कंपनी ने 2024 के रेवेन्यू 220 मिलियन डॉलर बताया था, जो कि टेक्निकली पूरा एक गलत जानकारी थी। उनकी एक्चुअल जो इनकम थी, जो एक्चुअल उनका रेवेन्यू था, वो सिर्फ 50 मिलियन डॉलर था। कंपनी ने शायद डील्स किए, फेक बिल्स बनाए थे। उन्होंने काफ़ी अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बैकएंड में बहुत ही फ्रॉडली करी थी। जब सच सामने आया तो लेंडर वॉयला क्रेडिट ने 37 मिलियन डॉलर सीज कर लिया। उन्होंने उनको देने से मना कर दिया। फिर मई 2025 में बिल्डर.एआई बैंकरप्ट हो गई, मतलब कंप्लीटली शून्य। बिल्डर एआई की स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं बल्कि एक एआई वॉशिंग की भी एक प्रॉब्लम है। अब समझने की बात है कि एआई वॉशिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट को एआई पावर्ड बताकर इन्वेस्टर और कस्टमर को फूल करना, मतलब उनको कम्प्लीटली बेवकूफ़ बनाना। इससे ट्रस्ट तो टूटता ही है और पूरी टेक इंडस्ट्री, जो एंटायर टेक इंडस्ट्री, उसको भी प्रभाव करता है और उसको भी नुकसान होता है, ऑफ कोर्स। सो बिल्डर एआई इसका क्लियर एग्जांपल है। तो दोस्तों, बिल्डर एआई हमें सिखाती है कि शाइनी प्रोमिसेस के पीछे की रियलिटी चेक हमें ज़रूर करनी चाहिए। सब चीज़ें इस तरह से है नहीं है, इसकी पूरी डिटेल हमें गहन जांच करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, एआई वॉशिंग फ्यूचर में बिग प्रॉब्लम करेगी? और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, क्या टेक कंपनीज पे एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे ब्रांड न्यू चैनल टेकी डिज़ायर को यूँ ही देखते रहें। धन्यवाद।